नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। अपने व्यवसाय में तो सभी तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने व्यवसाय के साथ साथ जिंदगी में उनका जो पैशन है, उनकी जो हॉबी है, जो वो दिल से करना चाहते हैं, उसके साथ भी दिल से जुड़े रहते हैं और बहुत पैशनेटली उसको आगे भी बढ़ाते हैं। आज की हमारी तेजस्विनी भी कुछ ऐसी ही हैं, जो कि पेशे से तो एक जानी मानी वकील हैं, लेकिन दिल से वो एक एनिमल लवर हैं और उन बेजुबानों के लिए वो लड़ाई लड़ती हैं, आवाज़ उठाती हैं जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता। पशुओं की, एनिमल्स की, जानवरों की। हमारी आज की तेजस्विनी, जिन्हें हाल ही में नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, हमारी आज की तेजस्विनी अंजलि शर्मा। शौक या पैशन एक ऐसी धुन है जो इंसान को एक साथ कई कामों की तरफ मुखातिब करती है, और अगर वो जुनून की शक्ल ले ले तो फिर इंसान अपने मुख्य पेशे से ज्यादा अपने उस जुनून के लिए ही जाना जाने लगता है। ऐसी ही एक जुनूनी है अंजलि शर्मा, पेशे से एडवोकेट लेकिन पैशन से एक एनवायरनमेंटलिस्ट और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट। अगर हम अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ देखें तो संतुलन तभी बैठता है जब वो उन सभी के खुशहाली के लिए हो जो उसके हिस्से हैं। क्या जानवर, क्या इंसान, क्या पहाड़, पेड़, पौधे, नदियां या सरोवर। जानवरों के मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली और उनको अधिकार संपन्न कराने वाली अंजलि शर्मा का कार्य भटकते या लावारिस जानवरों तक ही महदूद नहीं, बल्कि पर्यावरण के संरक्षण और बेहतर उपयोग तक के लिए फैला हुआ है। पर्यावरण संरक्षण और जानवरों के मौलिक अधिकारों के लिए समर्पित और इस वर्ष नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित अंजलि शर्मा हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करें हमारी आज की तेजस्विनी अंजलि शर्मा से, जो कि एक जानी मानी एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं और पेशे से वकील हैं। तो ये बताइए कि ये वकील होना, जाहिर है वकील भी आवाज उठाते हैं, लेकिन बेजुबानों के लिए आवाज उठाना, ये आपके दिल में उनके लिए दर्द कब जागा? देखिए, एक्चुअली तो मैं एक कमर्शियल सिविल लॉयर हूँ और मैं बिल्कुल अपने काम में मस्त रहती थी। बट करीब 10 साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिससे कि मैंने अपने से बाहर थोड़ा देखा। बेंगलोर में स्ट्रे डॉग्स, जो आवारा कुत्ते होते हैं, किसी कुत्ते ने, मतलब ये सुनने में आया कि किसी कुत्ते ने किसी बच्चे को मार दिया है और उधर के एक मिनिस्टर ने कहा कि हम अब इस शहर के सारे कुत्तों को खत्म कर देंगे, जो कि एक तो हो नहीं सकता। यू सी, बहुत कोशिश करी गई है, कभी ये हुआ नहीं है और एक कानून के खिलाफ है। मतलब इतनी क्रूरता से, इतनी बेरहमी से सारे कुत्तों को, उधर जो कुत्ता मिला किसी को जलाया, किसी को पकड़ के इधर पटका, किसी को किसी तरह से मारा, किसी को किसी तरह से मारा, एंड बहुत लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। उस समय मेरे को अचानक, मतलब खान मार्केट जैसी जगह जो कि हाई कोर्ट के बहुत पास है, उधर मैंने एक पोस्टर देख लिया। अच्छा। और मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसी चीजें होती हैं। कैन यू इमेजिन? मतलब 10 साल पहले मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि जो कमर्शियल सिविल लॉयर है, और जो फाइनेंस रिलेटेड लॉज में काम कर रहा है, उसको इन चीजों का क्या पता? मेरे घर में 2 डॉग्स थे जिनसे मैं बहुत प्यार करती थी, और मुझे ये भी पता था कि डॉग्स बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं। मैंने जब ये पढ़ा तो अब वकील हूं तो थोड़ा इसके बारे में और जानना चाहा, और जैसे जैसे पता चलते गया, मतलब मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग अपने आप को सुपीरियर ह्यूमन रेस बोलते हैं, और इस तरह से हम, जो कि मतलब जो जिनको हम अपने से कम मानते हैं, हमें उनका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, इस तरह से, मतलब जिस बेरहमी से। सो वो सारा मुझे पता चला, और मैं वकील हूं, मैंने सोचा कि मतलब ये स्टेट स्पॉन्सर्ड इलीगैलिटी हो रही है। सो उस समय क्या हुआ कि एक प्रोटेस्ट मैंने अटेंड करा, उधर कुछ जर्नलिस्ट मुझे मिले, और बाय चांस उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवा दिया जो चेयरपर्सन, पशु कल्याण बोर्ड जो है, उनके चेयरपर्सन से। अच्छा। और उस समय देखिए, मैंने उनको कहा कि ठीक है, उन्होंने मेरे को कहा आप हमारे लिए काम करेंगे। मैंने कहा हाँ, मैं काम आपके लिए कर दूंगी एज अ लॉयर। ऑफ कोर्स ये जो उस समय भी मेरे को ये ख्याल आया कि ये सेवा है, और अगर काम करना है तो ये एक तो बिल्कुल प्रो बोनो, और मेरा अपना काम जो है वो मेरा अपना काम है।
सो यू सी मैंने मतलब कोई पोजीशन नहीं मांगी, कुछ नहीं, बस मेरे को लगा कि ये मुझे करना है। ये तो क्या हम कह सकते हैं कि कई बार हम लोग अपने प्रोफेशन में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि आसपास की दुनिया से भी कट जाते हैं। हाँ। लेकिन कई बार एक झटका लगता है, जैसे कि आपको लगा, और एक दिल की कड़ी कहीं जुड़ गई। तो अंजलि जी, मतलब अब इस बात को तो कई वर्षों हो चुके हैं, क्या क्या आप महसूस करती हैं इतने वर्षों में कि कितने हम सोए हुए ऐसे लोग हैं जो कि अपने वातावरण से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं? जाहिर है आप तो रोजी ऐसे लोगों से दो चार होती होंगी। कितना ध्यान रखते हैं हम अपने आसपास के प्राणियों का, चाहे वो कोई जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कहाँ कितना हम उसको देख पाते हैं? आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं? एक्चुअली देखिए, मैं तो खुद पे ही हैरान हूँ। पहले मैं अपने आप से शुरू कर रही हूँ कि मैं उस समय मतलब जागी और फिर जागते चले गई, और मुझे इतनी हैरानी हुई कि लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड होते, मैं इतनी सेल्फ सेंटर्ड थी, मतलब अपनी एक छोटी सी दुनिया है बस। फिर देखिए, मैंने उस समय मेरे को लगता था कि कुछ लोग जो बहुत पैशनेट हैं, जो एक्टिविस्ट कहलाते हैं, वो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, कर रहे हैं। बट फिर मैंने देखा कि ये ज़ील, मतलब यू सी, अपने से ऊपर उठना एक बहुत बड़ी चीज है। और मैं अब इन 10 सालों में देखा, और मेरा केस कॉल होने वाला था, वो बाहर कोर्ट के बाहर जो बेंचेस लगे हुए थे, एक बेंच के ऊपर गिर गया। मैंने सोचा मैं इसको उठा के, अब मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा मैं इसको सीट के नीचे कर देती हूँ, कोई इसे परेशान ना करे। मेरे से पहले एक लिटिगेंट उधर पहुंच गया, उसने मेरे देखते देखते उसने उसको उठा के, मतलब उसने देखा कि एक बेजुबान तड़प रहा है, हाँ, हम सब अपने जिंदगी में, कोई अपने प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है, कोई, सो उसने उसको सीट के नीचे कर दिया और उधर थोड़ा सा पानी भी किसी तरह रख दिया। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि बहुत से हम लोग सब अपनी जिंदगी में बिल्कुल मग्न हैं, बट आजकल मैं देख रही हूँ, और खास करके मैं बच्चों में बहुत देख रही हूँ कि बहुत से लोग, आई वुड से, जागते जा रहे हैं। बहुत से लोग अपने से ऊपर भी देख रहे हैं, अपने आसपास। एक तो एनवायरनमेंट को तो ऑफ कोर्स, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब तो हम ये बच्चे पढ़ते भी हैं, बट मैं बहुत जेन्युइन एक्टिविज्म देख रही हूँ। और ये केवल पशुओं, बिकॉज एनिमल्स भी वो हमारा एनवायरनमेंट का, हम सब हिस्सा हैं, हम सब अपने एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं जी। सो सब इंटरकनेक्टेड हैं जी। अंजलि जी, कई बार लोगों को लगता है कि साहब स्ट्रे डॉग्स हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा कैसे हैं? अक्सर हमने देखा है कि काफ़ी सारे स्ट्रे डॉग्स इकट्ठे होके काफ़ी गंदगी भी फैलाते हैं, लोगों को काट भी लेते हैं कई बार। ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग चिढ़ जाते हैं और लोगों को लगता है ये गंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन वो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। आप बता रही हैं, कैसे ये बात कम्युनिकेट की जाए, लोगों को ये बात कैसे समझाई जाए कि वो भी हमारे ही अपने समाज के ही हिस्से हैं, अब हम कहेंगे? देखिए, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आपको पता है, सूरत में एक प्लेग का आउटब्रेक हुआ था जी, क्योंकि ये सूरत में क्या हुआ था, एक बहुत ये प्लेग के आउटब्रेक के कुछ महीनों पहले बहुत एक ड्राइव चली थी, ये बहुत इंडियन सिटीज में चलते रहती है, डॉग्स को मारो। हाँ, बिल्लियों को तो इतना नहीं, बट डॉग्स को मारो। यू सी नाउ, एक इकोलॉजिकल बैलेंस, एक टर्म जो हमने सुनी हुई है, हर एक स्पीशीज का एक रोल है। हमारी जो मॉडर्न सिटीज हैं, देखिए, लोग हमें कहते हैं कि अमेरिका में तो हम नहीं देखते, कोई स्ट्रे डॉग्स नहीं है। हम उनको बोलते हैं कि आप अमेरिका में ओपन गार्बेज देखते हैं क्या? ओपन गार्बेज नहीं है। अब देखिए, इधर क्या है, हमारे जो डॉग्स हैं, हमारा ओपन गार्बेज है, इसलिए हमारे डॉग्स हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, वो उसको खा के मतलब पल जाते हैं। अब ये जो हैं, दे आर परफॉर्मिंग अ फंक्शन, दे आर कीपिंग अदर स्पीशीज इन चेक। सो यू सी, हर एक का, ऑफ कोर्स ये भी है, हम लोग जो बोलते रहते हैं कि डॉग्स का, और ये WHO ने सोल्यूशन दी है कि इनको आप मारोगे उसका कोई फायदा नहीं है, उनकी संख्या कम नहीं होगी, क्योंकि जो छोटा नंबर है उसको खाने को ज्यादा मिल जाएगा। देखिए, क्योंकि उनको वही, जहां 10 खा रहे थे किसी कूड़े में से, अब 5 खाएंगे कूड़े में से। बिल्कुल। तो उनका, डॉग्स रिप्रोड्यूस करते हैं 2 बार साल में, उनका जो लिटर साइज है वो बढ़ जाएगा। सो यू सी, ये जो हम बोलते रहते हैं, किसी भी स्पीशीज को ज्यादा नहीं बढ़ जाना चाहिए, और वो इंसानों के लिए भी लागू है। अब अगर उनकी संख्या ज्यादा बढ़ गई तो फिर यू सी, वो
एनवायरनमेंट में वो जो बैलेंस है वो बैलेंस हट जाता है। सो ये कानून हमारा क्या कहता है कि उनको स्टेरिलाइज करो, वैक्सीनेट करो, और जहां से उठाया था उधर ही छोड़ दो। जी, अक्सर हमने देखा है कि वो लोग म्यूनिसिपैलिटीज को फोन करते हैं और वो उनको बहुत बुरी तरीके से पकड़ के ले जाते That is हैं। very sad, हाँ। और कुछ तो वापस ही नहीं आते। हाँ। तो क्या करना चाहिए एक जागरूक नागरिक को ऐसे में, हाँ। जिसका दिल रोता है ऐसे में, वो क्या करे? मतलब जाहिर है जैसे आप कह रही हैं कि उनकी संख्या को रोकना भी जरूरी है, उनको स्टरलाइज करना भी जरूरी है, वैक्सीनेट करना भी जरूरी है, पर वो हो कैसे? देखिए ऐसा है, ये अब सुप्रीम कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, उनको स्ट्रे डॉग्स केसेस माना जाता है, मतलब कहा जाता है, और उनमें जो लीड पिटिशन है वो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस एक ऑर्गेनाइजेशन है PEST एंड अदर्स। सो उसके साथ और भी बहुत सी पिटिशंस हैं। हमारे कानून ने जो दी हुई है सोल्यूशन वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। एक तो म्युनिसिपैलिटीज को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और प्रॉपर स्टाफ, ट्रेन्ड स्टाफ एम्प्लॉय करना है, जो कि पशु कल्याण बोर्ड, हम लोग मतलब ट्रेनिंग देते रहते हैं, वो आए ट्रेनिंग के लिए, हमारे वर्कशॉप्स होते हैं। यू सी, वो म्युनिसिपैलिटी वाले जो ऑफिशियल्स हैं वो इसको सीरियसली लें, वो ट्रेनिंग हमसे लें और हमारी जो रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे ट्रेनिंग लें, क्योंकि आप देखिए बहुत गलत तरीके से पकड़ने से भी क्या होता है, सस्पिशन पैदा होती है। हमें कॉन्फ्लिक्ट घटाना है, इंसान और पशुओं में कॉन्फ्लिक्ट घटाना है, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यही कहती है, कोएग्जिस्टेंस। सो आप जो कह रहे हैं, देखिए ये अगर जो हम जो इसके बारे में आवाज उठाना चाहता है वो म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर के पास जाके बोले कि भाई देखिए, कंप्लेंट करे अगर ऐसा कुछ दिखे, और थोड़ा फॉलो अप करे कि देखिए हमारे यहाँ से 10 डॉग्स गए थे, वो स्टेरिलाइजेशन के बाद वापस नहीं आए हैं, क्यों? अच्छा, इसकी एक बहुत रेलेवेंस है। डॉग्स टेरिटोरियल होते हैं, उनको अगर उधर नहीं लौटाया जाए, उनको उधर लौटा दो, वो दूसरे कुत्तों को नहीं आने देंगे और खुद भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो उनकी संख्या कम होते चले जाएगी। अगर उनको नहीं लाओ वापस तो फिर नए कुत्ते आ जाएंगे, वही साइकिल फिर शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। अंजलि जी हमारे साथ हैं, अंजलि शर्मा, जो कि जानी मानी एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं और वकील हैं, जिनसे आज हम बात करें, और विश्व पर्यावरण दिवस का मौका भी है। बातचीत हम जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए तेजस्विनी। हर दिन बदलती खबरें, हर पल बनती नई सुर्खियां, खबरों की रफ्तार के साथ हर दोपहर दुनिया की ताजा तस्वीर। दोपहर समाचार रोजाना 2 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ तेजस्विनी में जानी मानी वकील और एनिमल राइट एक्टिविस्ट अंजलि शर्मा हैं, जो कि मैं बता रही हैं कि किस तरह से जीवन जो है एक चेन के रूप में चलता है, और हर उसमें सबकी हिस्सेदारी है और सब जरूरी है अगर इस चेन को बनाए रखना है। जो भी ये चेन अगर जरा सी भी ऊपर नीचे हुई, टूटी, तो फिर पूरी चेन गड़बड़ा जाएगी। अंजलि जी, जैसे कि हमने देखा है कि आजकल तो बहुत पेट्स पालने का भी बड़ा एक शौक भी है, कुछ रिवाज सा भी हो गया है, लोग पेट्स पालना चाहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेट शॉप्स भी आ गए हैं। वहां पर उनके साथ क्या हो रहा है, बहुत बार हमने देखा है अमानवीय तरीकों से उनको वहां पर रखा जाता है, ब्रीड किया जाता है, और लोग भी पेट लेने के बाद उनको संभाल नहीं पाते तो उनको वापस सड़क पे भी छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीजें भी काफी अब हम देख रहे हैं कि हो रही हैं हमारे आसपास, इनफैक्ट बहुत ज्यादा हो रही हैं। इसीलिए आप देखिए कि बोर्ड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड और बोर्ड से जो जुड़े हुए हैं हमारी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, एंड ऑफ कोर्स मिसेस गांधी जो हैं वो हैं तो मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को हेड कर रही हैं। उनका बहुत काम है। यस, उनका बहुत काम है। यू सी, अभी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने रिकॉग्नाइज करा कि देखिए बाहर से हम इंपोर्ट करे जा रहे हैं ब्रीडिंग के लिए डॉग्स, और ऐसी ब्रीड, सेंट बर्नार्ड, हस्की, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में रह नहीं सकते, और फिर इधर बैकयार्ड ब्रीडिंग चल रही है, इलीगल ब्रीडिंग चल रही है। देखिए, आप ये देखिए कि मैं आपको बताती हूँ, एक बुलडॉग 50,000 में बिकता है। अब
अजीब बात यह है कि जो ब्रीडर्स इतना पैसा बनाते हैं लेकिन बिल्कुल अनरेगुलेटेड तरीके से ब्रीडिंग हो रही है। अब यू सी दिस इज एक्टिविटी जिसे बिल्कुल प्रॉपर्ली टैक्स होना चाहिए, इट शुड बी वॉच्ड, इट शुड बी रेगुलेटेड। और क्या है कि अनरेगुलेटेड ब्रीडिंग, आई मीन आफ्टर ऑल आप लाइव एनिमल्स को यूज कर रहे हैं, बैकयार्ड ब्रीडिंग हो रही है, सेम स्टॉक से ब्रीड कर दे रहे हैं। उससे फिर क्या हो रहा है कि जो पपी होता है वो तो हर किसी को सुंदर दिखता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, उसमें डिफेक्ट नजर आने, बीमारियां, हाँ कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, बहुत कुछ हो जाता है। और फिर क्या होता है कि कोई ले आया, हाँ मैं तो इसे कमोडिफिकेशन ऑफ लाइफ कहती हूँ। यू सी आप गए भाई, ये तो स्टेटस सिंबल है, आप उठा के ले आए, फिर देखा कि ये तो बच्चा है और बच्चा बीमार होगा तो इसको देखना पड़ेगा, बच्चे को मतलब उसका ख्याल करना पड़ेगा, उसकी दवा, उसका खाना, सब कुछ। तो फिर या तो उसे शेल्टर में पटक दो या सड़क में पटक दो, घर से दूर छोड़ाओ। इतना मतलब इतने गलत तरीके से। एंड यू सी जो लोग शेल्टर्स में जाते हैं, आप जाके देखिए, आफ्टर ऑल हम ह्यूमन हैं, वो नॉन ह्यूमन एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन एनिमल्स हैं, वो नॉन ह्यूमन एनिमल्स हैं, वो भी सेंटिएंट बीइंग्स हैं, उनको भी वही भूख लगती है, वही दुख होता है, वही प्यास लगती है। आप उधर जाके देखिए द लेवल्स ऑफ डिजेक्शन, जो एनिमल्स मतलब अबैंडन करे जाते हैं, आप उधर जाके देखिए। और देखिए मैं बात कर रही हूँ डॉग्स की, लेकिन ये हमने और पशुओं में भी देखा है। यू सी हॉर्सेस, ये जो पोनीज यूज कर रहे हैं उनको शादियों के लिए, फिर वो बिल्कुल जब यूज का नहीं है उसको बुरी तरह से मिसयूज करा, फिर उसे छोड़ दिया। उसी तरह अपनी काउस को छोड़ दिया इधर उधर, गार्बेज खाने के लिए, एक्सीडेंट हो गया तो उसको रहने दिया, हाँ दूध नहीं दे पा रही उसे छोड़ दिया। सो इन एनी केस आप कह रही थी जैसे जो डॉग्स का कह रही थी, देखिए बहुत ज्यादा गलत तरीके की ब्रीडिंग हो रही है। एंड ऑन द वन हैंड हम कहते हैं कि हमें संख्या कम करनी है पशुओं की, लेकिन क्या हो रहा है कि आप सड़क पे छोड़ दें, वो हमारे स्ट्रे डॉग्स के साथ मेट करें, संख्या तो बढ़ते चले जा रही है। हम लोग तो कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो इंडियन डॉग्स हैं वो हमारे इंडियन कंडीशंस में बहुत अच्छी तरह पल जाते हैं, वो उतने ही इंटेलिजेंट हैं, बीमार होते ही नहीं हैं। आप देखिए मेरे घर में आई हैव सो मेनी पेट डॉग्स। जी मुझे मालूम है कि आपके घर में 15-16 हाँ यस। तो ये इतने सारे 15-16 आप कहाँ रखती हैं? देखिए वो अब मैंने अपने घर को डॉग टेरिटरीज में बांटा हुआ है, बिकॉज यू कैन नॉट कीप ऑल ऑफ देम इकट्ठे, जो कि मतलब जो एक दूसरे के साथ, वो हम लोगों ने देख लिया है कौन किसके साथ रह सकता है। सो मेरे घर के पीछे बैकयार्ड में मैंने जगह बनाई है, फर्स्ट फ्लोर पे, वो मतलब बहुत अच्छी तरह से हो गया। ऑफ कोर्स नाउ सैचुरेशन है, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो डॉग्स हैं मेरे पास, और मेरे डॉग्स रेस्क्यूड डॉग्स हैं, 2 मेरे ओरिजिनल पेट्स हैं, बाकी सारे कोई शेल्टर से, जिसे कोई नहीं करे, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है। सो यू सी अब अगर सेवा करनी है तो फिर इसी तरह करनी है ना। एंड ऑफ कोर्स वो भी हैं जो बिल्कुल हेल्दी हैं, हेल्दी डॉग्स को भी। यू सी एक मेरे पास जर्मन शेपर्ड है, वो इतना हैंडसम और इतना प्यारा, और एक गुज्जर हमारा, मैं SPCA नोएडा, सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स नोएडा से मैं उनके मैनेजमेंट पे भी हूँ। उनका बड़ा सा 8 एकड़ का शेल्टर है नोएडा में। एक आदमी आया, इस डॉग को लेके आया और कहता है अगर आप नहीं लोगे तो मैं तो इसको सड़क पे छोड़ दूंगा। और उधर की जो शेल्टर हेड हैं विधि शुक्ला जी, बहुत ही बढ़िया, उन्होंने कहा कि लेकिन क्यों, मतलब इसमें क्या आपको, कहता है देखिए मेरे बच्चों का इससे मन उठ गया है। उसे वो लाया एक छोटा बच्चे, मतलब अपने उसके बच्चे उसके साथ बड़े हुए, और फिर उन्होंने कहा अब हमें तो ग्रेट डेन चाहिए और हमें सेंट बर्नार्ड चाहिए। सो फिर 2 डॉग्स रखते हैं तो एक को पटक दिया शेल्टर में। ये इतना तड़पा और फिर ये बीमार हो गया। मैं फिर इसको घर ले आई। ये इतना प्यारा डॉग है, बिल्कुल हेल्दी, इतना हैंडसम, बट यू सी लोग ऐसी चीजें करते हैं, तभी मैं इसको बोलती हूँ कमोडिफिकेशन ऑफ लाइफ। बिल्कुल ठीक। सो ये मेरे डॉग्स बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन जो हमारे इंडियन डॉग्स हैं वो नहीं। मेरे 2 इंडियन डॉग्स हैं, उनको तो कभी कुछ होता ही नहीं है। तो मतलब अगर लोगों को पेट्स बनाने हो तो अपने इंडियन डॉग्स को पेट्स बनाएं, बजाय कि बाहर की ब्रीड्स के, पता नहीं वो किस तरीके से ब्रीड किए गए डॉग्स हैं, उनको आप बिल्कुल एंड उतने ही इंटेलिजेंट। अच्छा आपको पता है, ये न्यूज में आया था सम टाइम बैक, जो हमारा लेह लद्दाख बॉर्डर है उधर क्या है, देखिए नॉर्मली जर्मन शेपर्ड्स,
जो लैब्राडोर्स होते हैं, हाँ, एंड गोल्डन रिट्रीवर्स, या फिर आजकल तो बेल्जियन मैलेनोआ, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बढ़िया ब्रीड है, जिन्होंने वो ओबामा के टाइम में जो नेवी सील्स ने यूज करा था, यू सी, टू ब्रिंग डाउन, ये यूज होते हैं फॉर पेट्रोलिंग, फॉर स्निफिंग, सब कुछ। अब देश में कुछ जगह ऐसा हो रहा है, लेह लद्दाख में जो उधर के कमांडर इन चीफ हैं, उन्होंने ओपनली कहा कि जो मेरे सोल्जर्स हैं, इधर के जो लोकल डॉग्स हैं, उनको यूज कर रहे हैं और वो उतना ही बढ़िया काम कर रहे हैं और वो बीमार भी नहीं पड़ते। वो इन कंडीशंस के लिए बढ़िया हैं, उधर की सारी पेट्रोलिंग वो डॉग्स कर रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कि लॉ हमारा कहाँ पे स्टैंड करता है जब हम इन बेजुबानों के राइट्स की बात करते हैं, तो हमारा लॉ कितना साथ निभा रहा है? देखिए, ऑन द वन हैंड हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट है, जो कि एक बेसिक लॉ है, और भी लॉज हैं, हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो दैट केम लेटर इन टाइम, वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन जो हमारा बेसिक लॉ है वो है प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, 1960 का लॉ है। अब देखिए सारे, और लास्ट ये अमेंड हुआ है 1980 या 82 में। अब उन 50-60 सालों में, मतलब 1960 से, आप देखिए कितना बदलाव आया है। बिल्कुल, पूरी दुनिया में सोच बदली है। हाँ, इतने चैलेंजेस, कंडीशंस बदल गई हैं, लेकिन हमारा कानून, देखिए वो जो कानून है वो लिखा बहुत बढ़िया गया है, लेकिन उसके अंडर पेनल्टी है 100 रुपए। ओहो, 50 रुपए। और पूरा, हाँ, पूरा मतलब कोर्ट केस लड़ो। ये भी नहीं कि पुलिस, एक होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस उस लॉ के अंडर कॉग्निजेबल नहीं है जो पुलिस कॉग्निजेंस ले पाए, कोर्ट में कंप्लेंट डालनी पड़ती है और फिर उसके बाद जाके ये पेनल्टी। अब हम लोग एज द बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड, हमने 211 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जो कि यू सी पूरा वर्ल्ड एनैक्टमेंट्स देख के, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन लॉज देख के हमने एक कानून बनाया था और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को दिया था। वो अभी भी उनके पास पड़ा हुआ है। फिर 2014 में एक बहुत, हमारे देश में एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट, जब जलीकट्टू, वो जो तमिलनाडु में वो बुल रेसिंग जब बैन हुआ था, एक 100 पेज की जजमेंट हमारे एक बहुत बढ़िया, वो अब रिटायर हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस राधा कृष्णन ने लिखी थी। मतलब वो मैं हर एक बार पढ़ती हूँ, मुझे उसमें कुछ नया मिलता है। तो उन्होंने उस समय उन्होंने कहा था कि देखिए, ये जो मतलब ये एनिमल्स के राइट्स को तो दे शुड बी ट्रांसपोज टू फंडामेंटल राइट्स, जैसे हमारे राइट्स हैं वो भी जीव हैं और उनका भी। और उन्होंने तो ईश उपनिषद से कोट करा था कि कोई भी हम स्पीशीज का हक नहीं है कि किसी और स्पीशीज को एक्सप्लॉइट करे। सो इन एनी केस उन्होंने उस टाइम कहा था कि भाई ये लॉ बेटर इम्प्रूव करो, बट यू सी जुडिशरी कहे रिकमेंडेशन दे सकती है, पार्लियामेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेट करना। सो 2014 में उन्होंने कहा कि लॉ इम्प्रूव करो, उन्होंने रेकमेंड करा। तो पशु कल्याण बोर्ड ने जो हमने कानून बनाया था, एनिमल वेलफेयर एक्ट, हमने उसको अपग्रेड करा, स्ट्रॉन्गर बनाया। 2014 में हमने फिर से मिनिस्ट्री को दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बट वो अभी उधर ही है। अब हमने बहुत किस्म के रूल्स भी बनाए हैं पेट शॉप्स के रेगुलेशन के लिए, ब्रीडिंग के रेगुलेशन के लिए, बट वो अभी सारे उस मिनिस्ट्री के साथ पेंडिंग है। सो आशा हम रखते हैं कि वो किसी दिन पास हो जाएगा। जी। अच्छा, जो हमारी जू हैं वहाँ पर भी बहुत सारे बेजुबान रहते हैं, देखने में बड़े खूबसूरत, हम सब उन्हें देखना चाहते हैं। पर क्या उन जानवरों के जो हक हैं, क्या उनकी हम रक्षा कर पा रहे हैं? एक आवाज़ ये भी आई थी कि क्या जू को ही बंद कर देना चाहिए अगर आपने बाकी एनिमल्स के राइट्स की बात करनी है। ये तो इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड थिंकिंग है। यू सी, जूज कैन बी सो क्रूअल। हम ले आए उसको उसकी एनवायरनमेंट से, चलो हम कहते हैं कि हमने उसकी इधर भी वही एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो हमने कोशिश करी। देखिए, हमने देखा हुआ है इधर का, हमारा दिल्ली का जू, लेकिन आपको पता है कि बहुत से छोटे जू भी हैं, इलीगल जूस फंक्शन कर रहे हैं। केरला जैसी जगह में, मतलब कि उधर इलीगल छोटे छोटे केजेस में बंद करके रखा हुआ, छोटे छोटे केजेस में। ये भी नहीं कि एनवायरनमेंट सिम्युलेट करने की कोशिश करिए। जूस कैन बी एक्सट्रीमली क्रूअल एंड यू सी कुछ कॉन्सेप्ट ही गलत है। अब देखिए, बॉम्बे, मुंबई में
उधर के जू में अब सुनने में ये आया कि वो पेंगुइन इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। कहाँ से पेंगुइन? मतलब आप सोचिए तो, देखिए थिंकिंग ये है कि सैंक्चुरीज में एनिमल्स भले ही हों जो जूज में अभी हैं, उनको वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजेस में, जैसे कि आप देखिए वो टाइगर टेम्पल था बैंकॉक में, हाँ बिल्कुल, हाँ वो कितने टाइम से कह रहे थे एनिमल ट्रैफिकिंग हो रही है, एनिमल अब्यूज। अब उन लोगों ने, उधर की अथॉरिटीज ने कोर्ट ऑर्डर लेके, हाँ अब आप देखिए उधर 137 टाइगर्स को शिफ्ट करा ही है ना सैंक्चुरीज में, और उधर 40 टाइगर कब्स की डेड बॉडीज मिली हैं फ्रीजर में। सो यू सी अब्यूज तो किस्म किस्म का होता है। इट इज बेस्ट इफ जूज आर, यू सी सैंक्चुरीज में जो अभी एनिमल्स हैं जूज में, एंड इवन वर्स इज सर्कसेस, दैट इज द वर्स्ट। वो बहुत ही, मतलब इतनी क्रूरता होती है सर्कस ट्रेनिंग में और जिस तरह से उनको रखा जाता है। सो इनको रिटायर करें सैंक्चुरीज में, एंड एनिमल्स बिलोंग टू द वाइल्ड, वाइल्ड एनिमल्स बिलोंग टू द वाइल्ड, दे शुड बी देयर। बिल्कुल। तो अंजलि जी, चलते चलते अब जिन बेजुबानों को आप आवाज दे रही हैं, क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं और क्या करना चाहती हैं आप आगे? देखिए मैं वकील हूँ, तो मुझे तो सिर्फ कानून समझ आता है। मैं तो यही चाहती हूँ, अब बहुत लिटिगेशन चल रही है, ये ऐसी आई वुड से ऐसा डे एंड एज है, बहुत बढ़िया लिटिगेशन चल रही है हमारा, और हमारा सुप्रीम कोर्ट इतना एक्टिविस्ट और इतना कंपैशनेट एंड बढ़िया है। सो एनिमल राइट्स के लिए बहुत लिटिगेशन इज पेंडिंग। मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग अपना पूरा दम दे के वो जीतें। वी सिक्योर एनिमल्स द राइट्स दैट आर देयर राइट बाय बर्थ एक्चुअली, बट लड़के उनके लिए सिक्योर करना पड़ रहा है। एंड ऑफ कोर्स मेरा आई वुड से ड्रीम है कि कानून बदल जाए। जो हमने कानून लिखे हैं, जो मिनिस्ट्री को दिए हैं, वो कानून इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। जी, और हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर कर पाएंगी, और जैसा दिल आपने दिखाया है एनिमल्स के लिए, हमारे बाकी लोग भी दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अंजलि जी, धन्यवाद। थैंक यू नीलम जी। तो ये थी अंजलि शर्मा, हमारी आज की तेजस्विनी। अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।